आज हम राधा रानी की आपको बड़ी प्यारी लीला बताएंगे कि राधा रानी जो कितने दयालु और कितने दयालु है। राधा रानी जो बड़े दयालु है। बरसाना धाम में एक दर्जी रहता था। उसके मन में एक दिन आया कि मेरे पास इतना धन तो नहीं है, मैंने आज तक कभी राधा रानी श्याम सुंदर के लिए जो बड़ा सुंदर भव्य मंदिर है राधा रानी जी का, श्री कृष्ण का बरसाना धाम में, मैंने कभी प्रिया प्रीतम के लिए कभी वस्त्र नहीं सिए, क्योंकि मेरे पास धन का अभाव है। पर जिंदगी का क्या भरोसा, क्यों न मैं कुछ भी करके प्रयास करके मैं राधा रानी के लिए, श्री कृष्ण के लिए सुंदर वस्त्र सियूं और जाके मंदिर में उन वस्त्रों को ठाकुर जी को अर्पण करूं और राधा रानी के चरणों में अर्पण करूं। उस दर्जी के मन में ये भाव आया। उसने किसी तरह भी धन एकत्रित करके, कुछ भी करके उसने वो कपड़ा लाया, वो वस्त्र लाया और वस्त्र सिए। राधा और कृष्ण के जो बरसाना धाम में आज भी प्रिया प्रीतम विराजमान है, जुगल सरकार विराजमान है, तो उस दर्जी ने बहुत सुंदर वस्त्र सिए। बड़े चमकीले वस्त्र थे, बहुत सुंदर थे, बड़े भाव से सिए थे, राधा रानी को याद करते करते सिए थे, रोते रोते वस्त्र सिए थे, बड़े भाव से। मेरी राधा रानी जो, मेरी लाली, मेरी लाडली जो कितनी सुंदर लगेगी, मेरी राधा रानी जो कितनी सुंदर लगेगी, बड़े भाव से, बड़े चाह से वस्त्र सिए थे। आप भी जरूर ठाकुर जी के लिए, अगर आपके पास कला है वस्त्र सीने की, तो आप भी जरूर सीना। जितनी आप विग्रह की सेवा करोगे उतना भाव बढ़ेगा, हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, हमारी आस्था बढ़ेगी। तो ऐसे में प्रिय बंधुओं, वो बुजुर्ग हो चुका था दर्जी और वस्त्र सीके बगल में लेके जा रहा है। प्रिया प्रीतम के सुंदर वस्त्र है, एक छोटी सी पोटली बनाई है, उसमें प्रिया प्रीतम के वस्त्र है और बरसाना धाम की वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते वो थक गया, एक जगह बैठ गया। सुबह का समय था, लोग इतने थे नहीं, तो एक छोटी सी कन्या, एक छोटी सी लाली ऊपर से नीचे आ रही थी सीढ़ियों से। अरे बाबा, यहां क्यों बैठे हो? छोटी सी लाली 5-6 वर्ष की। कहा, लाली ऊपर धाम जा रहा हूं ना, राधा रानी और श्री कृष्ण के दर्शन करने, और मैं बहुत थक गया हूं ना, बुजुर्ग हूं, तो मैं बैठ गया थोड़ी देर, थोड़ा विश्राम लेता हूं। और मैंने ना, देखो, ये अपने प्रिया प्रीतम के लिए, राधा रानी के लिए सुंदर वस्त्र सिए हैं। अच्छा बाबा, आपने वो राधा रानी के लिए सुंदर वस्त्र सिए और कृष्ण के लिए भी? बोला, हाँ लाली, बहुत सुंदर, ये देखो कितने सुंदर वस्त्र है, तुम्हें अच्छे लगे? लाली ने कहा, ये तो बहुत अच्छे हैं बाबा, ये तो बहुत चमकीले वस्त्र हैं, बड़ी सुंदर पोशाक है। अच्छा, ये राधा रानी की है, ये प्रभु श्री कृष्ण के वस्त्र हैं, मुझे दिखाओ। लाली ने उठाए, बड़े ध्यान से देखा और उन वस्त्रों की जो पोटली, वो सारे वस्त्र फिर पोटली में डाल के लाली चढ़ गई सीढ़ियां, और वो लाली भाग गई, दौड़ने लगी सीढ़ियों से। बाबा ने कहा, अरे ओ लाली, रुक जाओ, कहां जा रही हो? बाबा, अब मैं ये वस्त्र आपको नहीं दूंगी, ये वस्त्र मैं पहनूंगी। अरे लाली, मैंने राधा रानी के लिए सिए हैं, मैंने बड़े भाव और चाह से सिए हैं, ये लाली वस्त्र मत लेके जाओ, मेरे पास और धन नहीं है। लाली, मैं कैसे सियूंगा राधा रानी के लिए वस्त्र, श्री कृष्ण के लिए, मैं कैसे उनको पोशाक अर्पण करूंगा? लाली रुक जाओ, लाली रुक जाओ। लेकिन लाली चली गई। बाबा बहुत रोए, अब मैं क्या करूं, अब दूसरे वस्त्र कहां से लाऊं? और रोते सोचा, जाऊं ऊपर और प्रिया प्रीतम से माफी तो मांगू कि मैं क्या करूं, एक लाली आई थी, मुझसे वस्त्र छीन के चली गई। बाबा गए, ऊपर पहुंचे, देखा तो पट बंद था। पूछा, पट क्यों बंद है? कहा, श्रृंगार हो रहा है, अभी प्रिया प्रीतम का श्रृंगार हो रहा है, थोड़ी देर में पट खुलेंगे। बाबा ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की और बस रोने लगे। और जैसे ही कुछ देर के बाद पट खुले तो क्या देखे कि जो लाली वस्त्र छीन के गई थी वो प्रिया प्रीतम को पहने हुए थे, उन्होंने वो वस्त्र धारण करके रखे थे।
वही वस्त्र धारण करके रखे थे। बाद में पुजारियों को ये बात सब पता चली तो पुजारियों ने कहा बाबा चिंता ना करो, वो राधा रानी साक्षात, वो लाली साधारण नहीं थी कन्या, वो साक्षात राधा रानी थी। जो आपने भाव से वस्त्र सिए थे ना, तो राधा रानी भी स्वयं को रोक नहीं पाए और आपके वस्त्र लेके चले गए, ताकि उनको भी लगा मैं जल्दी जल्दी वस्त्र धारण करूं। मेरे बाबा ने बड़े प्यार से वस्त्र सिए हैं, तो आपने भाव और चाह से वस्त्र सिए, तो राधा रानी आपके वस्त्र लेके गई और उनसे वो खुद को रोक नहीं पाए राधा रानी जी, और तुरंत आपके वस्त्र लेके गए और देखो धारण कर लिए। आपकी सेवा राधा रानी जी ने स्वीकार किए। मेरी राधा रानी जी इतनी 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 दयालु है। जब मेरी राधा रानी इतनी दयालु है तो कल राधा रानी जी का प्रादुर्भाव दिवस है। हमारे साथ सुबह 4:30 बजे उठिएगा। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर राधा रानी की प्यारी महिमा सुनना, 4:30 से 5:30 बजे उठना। यही राधा रानी के लिए एक बेस्ट गिफ्ट होगी। आप जरूर राधा रानी को उपहार देना, सुबह जल्दी उठकर भजन करना, राधा रानी जी की महिमा सुनना। और कल संडे दोपहर 11:15 बजे भी मेरे साथ लाइव हो जाना, क्योंकि हम ठाकुर जी प्रिया प्रीतम का पंचामृत से महाअभिषेक, और आप जरूर दर्शन करना। राधा अष्टमी के दिन तो ये दर्शन करने चाहिए, पक्का करने चाहिए। और दोपहर 12 तक व्रत होगा। हरे कृष्ण।